श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5th to 7th। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। उद्धेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। हाँ जी, हिंदी भी पढ़िए साथ साथ। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जीतात्मना तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। हाँ जी, ये नीलम जी जरा सा आप एक्सप्लेन करो इसको आज थोड़ा पहले। मेरे से शुरू करोगे? हाँ जी, बिल्कुल, आज से आपसे ही शुरू करेंगे। पहले बोला गया है कि सलाह दी गई है कि संसार समुद्र से अपना उद्धार करें और अपने को डुबोए नहीं, और जो संसार अपने को संसार में डुबोएगा नहीं, अगर डुबोएगा तो आप ही अपना शत्रु है, और अगर अपने को संसार से अलग रखेगा तो आप ही अपना मित्र है। ये पहले 5वें श्लोक में ये बोला गया है। उसके बाद ये बोला गया है कि जिस जीवात्मा द्वारा आपने अपने इंद्रियों के घोड़ों पे अपनी लगाम रखी हुई है, आपको नहीं भगा रही है इधर उधर, आपने जो लगाम रखी हुई है तो आप अपने मित्र हैं। और अगर इंद्रियों को ढीला छोड़ा हुआ है उनके हिसाब सॉरी कहाँ से छूट गया पता नहीं, 6ठे श्लोक से छूट गया था। हाँ जी, 6ठे श्लोक से स्टार्टिंग से बोलिए आप। हाँ जी, 6ठे श्लोक में ये कहा गया है कि इंद्रियों को लगाम देना हमारा काम है। उनके घोड़ों पे हमारा ही अधिकार होना चाहिए, ना कि घोड़े जहाँ मर्जी ले जाएं। आज खट्टा खाने को मन कर रहा है, बहुत बढ़िया खाने को मन कर रहा है, तो खाते ही जा रहे हैं। हर चीज लिमिट में, संयम से, विवेक बुद्धि से करनी है। इंद्रियां हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर इंद्रियां आपके हाथ में है तो आप अपने मित्र हैं। अगर आपने इंद्रियों पर लगाम उन इंद्रियों के हाथ में दे रखी है, इंद्रियों के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से, मन की इच्छा के हिसाब से चलते जा रहे हैं, मन जो कह रहा है वो करते जा रहे हैं, तो आप अपने शत्रु हैं। सॉरी। और अगले श्लोक में कहा गया है कि जिसको सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, मतलब ये जो 2 तरह की वृत्तियां संसार में चल रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ना आप पॉजिटिव में उछलते हैं, ना आप नेगेटिव में दुख में डूब जाते हैं।
या अपने को परेशान कर लेते हैं, जिसका इसके ऊपर दोनों के बीच में जो संयम के साथ विवेक बुद्धि को कार्य में लाते हुए, विवेक बुद्धि को यूज करते हुए जो चलता है, वो परम परमात्मा के गोद में ही बैठा हुआ है। वो उसी परमात्मा के सम्यक स्थित है। सम्यक मतलब कि बीच में रहता है, ना वो उछलता है ना वो डूबता है। और वो परमात्मा के ज्ञान, जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया, वो परमात्मा मतलब कि मैं नहीं हूँ जो हो रहा है। एक सर्वशक्तिमान वो है, पदार्थ है, सर्वशक्तिमान वो है, क्या बोलेंगे उसका वर्ड नहीं समझ आ रहा। सर्वशक्तिमान जो है, उसके हाथों द्वारा सब कुछ हो रहा है और हमको निमित्त मात्र बनाया जा रहा है। जो भी हो रहा है ये संसार में एक वो चल रही है, पिक्चर चल रही है, और हम सब उसके ना वो है, पात्र है हमारे। हम पात्र, हमको बताया जा रहा है ऐसे करे जाओ, उसी इच्छा से हम उसी जो इच्छा से चले जा रहे हैं। हम सिर्फ एक निमित्त हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करा रहा है वो करा रहा है, ये सोच के जो हम चलेंगे। और जब उसने ही कराया तो हमें दुख किस बात का, उसने ही कराया तो हमें अभिमान किस बात का, हम तो कुछ है ही नहीं। तो सर्दी गर्मी दुख सुख अपमान अपमान में समता में रहें। हर तरह की स्थिति में, परिस्थिति में समता में रहेंगे तो हम परमात्मा के करीब है, बहुत ही करीब है। जय श्री कृष्ण। बढ़िया, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। चलिए हर्षा जी आप बोलिए, आज तो है नहीं ना, तो हाँ जी विनोद जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये हर्षा जी कर रही है इसको एक्सप्लेन, ये फिफ्थ से 7th तक कर रहे हैं विनोद जी, 6th चैप्टर का। हाँ जी हर्षा जी बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। जैसे हम अपने आप के मित्र हो जाते हैं और अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं, तो यदि हम अपने सच्ची परिचय की स्थिति में रहेंगे, जैसे मैं आत्मा हूँ, तो हमारे के ईगो का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बहुत कमती रहेगा। पर ईगो, जब तक हम बॉडी आइडेंटिफिकेशन में रहते हैं तो हम आत्मा का परिचय में नहीं जा सकते हैं। तो वो हमें हमेशा इससे बोलते ना कि लेयर्स, कितने सब आवरण हमारे ऊपर है, एक एक करके सब आवरण को हमको उतार कर फिर आत्मा का दर्शन हो जाता है। पर मन बुद्धि जैसे बोलते हैं ना, और हमारे हैबिट्स, सबके जो इनग्रेन संस्कार जो हमें चलाते हैं, वो ईगो का फॉर्मेशंस है। अभी ये ईगो का जो फॉर्मेशंस है, इसको डिसॉल्व करने का लिए हमें जितना हम ज्ञान के तरफ जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, कोशिश तो करना, ये पुरुषार्थ हो जाती है कि कौन से ओरिजिन से हमारा एक्शंस आ रहे हैं, ईगो से आ रहे हैं कि कौन सा स्वार्थ है, या व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर एक्शंस। तो आस्ते आस्ते हमें लगता है कि एक्शनलेस स्थिति इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो पुश ऑफ द ईगो। तो जब आ जाती है ना हमारे लाइफ में, तो हम हमेशा जैसे बोलते हैं ना, पीसफुल स्टेट में रह सकते हैं। पर इट एट प्रेजेंट जो हो रहा है स्थिति में, हम लोग अफेक्ट हो जाते हैं दुख सुख से। कोई हमको अच्छा से ट्रीट करे, खराब ट्रीट करे, तो हमको दुख भी होता है, सुख भी होता है, सब चलते जाता है। पर ये जो आवरण जो है, ये आस्ते आस्ते जैसे निकलते जाएंगे, तो हमें हमारी नजरिया भी बदल जाएगी, हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा कि सामने वाला भी कौन है और अपना ही खेल है। जैसे आप बोलते हैं ना, ये अपना ही खेल है। तो ओरिजिन का तरफ जाने से ही हम अपने सेल्फ के फ्रेंड्स बन जाएंगे, अपने अपने खुद के फ्रेंडशिप में आ जाएंगे और हम अपने आप के साथ बैठ सकेंगे। आज की तारीख में अपने आप से बैठना हम लोग को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जो हम अंदर देखते हैं, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। कि हम पास्ट का भी पूरा अनुभव होता है कि हमने क्या किया, अज्ञानता में क्या जो भी हुआ, अफसोस भी होता है, रिग्रेट भी होता है। पर उसको सामना कर अपना भावी को सुधारना, वो विल पावर, वो आत्मा बल
से ही आती है। और वो जैसे जैसे हम सिंसियरली ज्ञान की तरफ चलते जाएंगे, हमारे आत्मशक्ति बनते जाएंगे, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो इतना तो मुझे फेथ है कि हम लोग जिस तरह से अभी जा रहे हैं, हम लोग और भी बलवान होते जा रहे हैं, हनुमान जी जैसे। इससे लगता है मुझे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बोला आपने, बहुत ही बढ़िया बोला है। सोर्स में जाने की तरफ पर जो है, जो मनुष्य सोर्स की तरफ जा रहा है वो अपना मित्र है बस। बाकी तो शत्रुता तो हम करते ही चले आ रहे हैं। चलिए नामिका जी बोलिए आप। जी सविता जी, ये इसका जो पहले वाला जो है उसका तो यही मतलब है कि जो भी कुछ होगा वो आपका ही कर्म है। मतलब ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल, नो कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं कभी भी। और जब हम अपने मतलब इंद्रिया और मन पर वो कंट्रोल तभी आएगा जब हम मतलब अपने आप को जब मतलब परमात्मा भाव से या सेंटर में स्थित है। इसलिए अपना शत्रु कोई और नहीं, अपना मन ही अपना शत्रु है, क्योंकि हम बार बार उसके साथ हो लेते हैं, क्योंकि समभाव नहीं रहता है। जैसे सुख आया तो सुख में खुश होते रहते हैं, दुख आया तो रोते रहते हैं। और जब ये वाला ज्ञान प्राप्त होता है तो ये जो सारी वृत्तियां है वो हम सबको सेम ही एक्सेप्ट करते। लाइक सुख भी आएगा तो वो भी स्वीकार है, दुख भी आया तो वो भी स्वीकार है। और जो अपना अंतःकरण है उसमें सिर्फ मतलब ये एक समभाव ही रहेगा, मतलब परमात्मा वाला ही सिचुएशन आ जाएगा। तो उसके लिए अभी हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना ही बोलना। सरिता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। मैं कह रही थी ये एक बारी हिंदी विनोद जी के लिए पढ़ दीजिए। विनोद जी आए हैं, इनके विचार भी सुनना चाहते। नहीं, मैंने पढ़ ली है, हिंदी मैंने पढ़ ली है। मैं आप लोग का हो जाने के बाद मैं अपने विचार रखूंगा। आप बोलिए भले। वो तो नीलम जी तो बोल चुकी, तो आप। अच्छा, हाँ। आपने बोल दिया पूरा। हाँ सरिता जी बोल। चलो अब विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी विनोद जी बोलिए आप। हाँ जी। हाँ, विनोद जी, आप तो बिल्कुल मतलब आपको क्लैरिटी अच्छी आई हुई है, तो आप ऐसा कीजिए, इनको तीनों श्लोकों को आप अपने ढंग से एक एक श्लोक लेके फिर आप एक्सप्लेन करिए जरा। यस। हाँ, पहले 5वां श्लोक है, 5th श्लोक। हाँ, अपने संसार से मतलब कि ये इसमें यही 5वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि मुझे मेरे लिए आशा भी तुम और निराशा भी तुम। मतलब कि अगर मैं अपना ही साथी हूँ और अपना ही शत्रु, मतलब जब तक मुझे अपना सुख नहीं, मतलब कि जहां मेरी शांति है, अगर कोई मेरी शांति भंग नहीं कर सकता तो मैं उससे पार चला गया। तो मैं अपना मित्र भी मैं हूँ, शत्रु भी। मुझे उस लेवल तक जाना है जहां कोई दूसरा मेरी शांति भंग नहीं कर सके। तो उसमें क्या होता है कि मैं अपना शत्रु नहीं बनता हूँ। ये एक हो गया। फिर दूसरा जो 6th वाला है, इसमें ये समझ में आया कि मुझे अपने मतलब हमको हमारे मन और इंद्रियां, जो मन जो भागता है उसको एक सही दिशा पे पहुंचाना है। और जो भी आशा निराशा, मतलब जो हमको उससे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन है, जब वो 0 हो गई तो उसी दिन से आप अपने मन को जीत लेते हो। तो वहां तक वो जाना है। और वो जो रास्ता है वहां तक जाने का, उसी को ही मतलब कि कन्वर्जन या सिद्धि कहा जाता है, कि वहां तक पहुंचता है और अपना मन को शांत करना है। मतलब कि सामने जैसे अभी हर्षा जी ने कहा, सुख और दुख से जो परे हो जाता है तो वही अपने इंद्रियों को जीत लेता है। तो जो भोग वस्तु हो गई या इंद्रिया हो गई, जो लालच हो गई, उससे हमको परे जाना है। मतलब कर्म के जीवन की तरफ जाना है। जो हम करें वो सही कर्म करें, क्या कहते हैं, अनबायस होके डिसीजन ले। उसी स्थिति को कहा जाता है कि जो इंद्रियों को जीत लेता है और वो मन को अपने काबू में कर लेता है। और इसमें जो उसके आगे जो 7th है, इसमें सच्चिदानंद की जो स्थिति है वहां तक पहुंचना है। और वो मतलब सच्चिदानंद की स्थिति वो होगी कि जिसमें आप परम आनंद में हो जाते हो। मतलब कि जब ऐसे हो जाए कि मेरी शांति कोई भंग नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति है कि दुख और सुख मुझे उसको टच नहीं करते हैं। जब दुख और सुख टच नहीं करते हैं और
परमात्मा के सिवाय कुछ और नहीं सोच सकते हम लोग। मतलब परम आनंद आ जाता है और उसके बाद जो रहता है कि मुझे मेरी शांति कोई भंग नहीं कर सकता, कोई उसको दुख नहीं पहुंचा सकता। तो उस स्थिति को सच्चिदानंद कहा जाता है, जब आदमी को ज्ञान पूरी तरह से बढ़िया से आ जाता है और फिर वो सच्चिदानंद स्थिति में आ जाता है और परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। बस यही कहना है। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही सुंदर, सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सबकी ही कमेंट्स बहुत ही बढ़िया थी, जबरदस्त थी, बिल्कुल ठीक थी। मैं तो, मेरे पास तो एक ही सेंटेंस है बोलने के लिए कि जैसे कोई भी जो चीज़ है कि दुख, मैंने कोई स्थिति को दुख माना, कोई स्थिति को मैंने सुख माना तो वो मैंने आरोपित किसने किया उस चीज़ को। अब जैसे कोई एक पार्टी में जाना है, पार्टी में मेरा जैसे इंटरेस्ट नहीं, जाने का इंटरेस्ट नहीं, तो वो पार्टी भी जिसके लिए सुख का कारण बनती थी वो भी दुख बन गई। लेकिन उसको आरोपित किसने किया था? मैंने किया था। तो जब मैं अपने स्वरूप में, जो हर्षा जी ने बोला, जो मैं आत्मा में, जैसे जो जिसका ना जन्म ना मृत्यु, मैं चैतन्य भाव में आ गई कि ना मेरी शरीर मेरा, ना मेरी बुद्धि, ना मेरा मन, कुछ भी नहीं है। ये सारा फिजिकल जो मटेरियल जो शरीर है, ये मटेरियल है। अब मटेरियल से अलग होके जो भी कुछ मैं करती हूँ, तो जो भी भाव जहाँ से वो निकलता है भाव, तो वो भाव बनाने वाली मैं बैठी हूँ। भाव मैंने बनाया, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये जो जितने भी लेबल लगाए हैं वो मैंने लगाए हैं। तो जब मैं वो लेबल ही लगाना बंद कर दिया, ये मन का जो काम चल रहा है कि भारी व्यवहार से वो हर्ट हुआ, तो हर्ट कौन हुआ? बुद्धि हुई हर्ट, बुद्धि ने अंदर लेके गई। तो ये जब सारी चीजें होती, जब आप, जैसे मैं पूरी उसमें बैठ गई ना, उसमें यूनिवर्स में, तो ऐसा हो जाता है। तो ये आनंद वाली स्टेज आएगी ही तब आप अपने आनंद में बैठे। आनंद मतलब वो अवस्था है कि जहां आप अपने स्वरूप में बैठे हुए होते हो, आत्मा भाव में। जैसे मन का दायरे से परे आत्मा का वो हो गया ना। आत्मा मतलब शुद्ध चेतना, बस उसमें ना बॉडी है, ना मन है, ना कुछ भी नहीं है। तो वो अब स्थिति में जो 24 घंटे जो बैठा रहता है ना, वो स्थिति वो होती है। तो उसमें सारा कुछ जगत का जो खेल है, वो मैं खुद ही तो रचने वाली हो गई, रचयिता हो गई। मैंने ये कह दिया कि ये गड़बड़, ये इंसान गड़बड़, ये इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो मैं जब अपने स्वरूप में बैठी हूँ, तो फिर ये तो सारे आरोप मेरा माइंड बना रहा है ना। ये यूनिवर्स, सारी यूनिवर्स मेरा माइंड बना रहा है, कोई बाहर की स्थिति नहीं बना रही। अब बाहर की स्थिति में कोई कुछ भी चल रहा है और मेरा माइंड जो है पूरी तरह से आत्मा में शांत बैठा है, तो फिर अब मैं उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से ले सकती हूँ ना डिसीजन। कि सामने जो भी मनुष्य बोल रहा है, वो अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, पहले तो मुझे लगा नहीं, चोट ही नहीं लगी मुझे। तो जब तक चोट ही नहीं लगी ना, तो तब तक तो ठीक चलता है, तब तक तो आपकी आत्मा चल रही है। जैसे चोट लग के हम कहते हैं हम कि इसको माफ कर दे, तो वो आ जाता है कि अंधेरा। अब जैसे नीलम जी, आप बाहर जा रहे हो, जैसे उनके उसमें जा रहे हो, कबीर यात्रा, कबीर छोड़ दो या शादी छोड़ दो, मैटर वो नहीं करती है। कोई भी यात्रा में जा रहे हो आप, कोई भी मूवमेंट में कर रहे हो, तो आप जब तक खुद स्वयं में आनंदित में नहीं बैठे, कि जैसे आपको वहाँ पर फिजिकल अनइजीनेस भी मिलती है, ये यात्राओं की अनइजीनेस भी मिलती है। कोई मतलब जैसे कोई संगीत चल रहा है, तो संगीत में कोई अपनी, जैसे मैं वाले भी तो होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जो अपनी मैं वाली के हिसाब से गाते बीते रहते हैं, उनको एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ चाहिए। तो उसमें ये अवस्था में भी, यदि आप जागृत अवस्था में जा रहे हैं, तो उसमें फिजिकल अनकम्फर्ट आते हैं, या फिर मन की कहीं पर भी जो है, समझो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिल जाता है। तो क्या चीज़ है वो? सारा कुछ फिल्म का पार्ट ही तो है। तो पार्ट में चलती रहती हैं सारी चीज़ें, पार्ट में चलती रहती हैं। हमारा बॉडी माइंड सब कुछ पार्टिसिपेट करता रहता है, लेकिन हम देखने वाले एज इट इज़ बने रहते हैं। देखने वाले इस तरीके से बने रहते हैं। देखने से सारी बाहर की जो फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, कुछ भी फिर मैटर नहीं करती। हम पूरा उसके लिए प्रयास करेंगे कि जैसे फिजिकल इजीनेस करना है आपको, और आप अच्छा उसमें करना चाह रहे हैं अपने आप को, आप करेंगे, सारे कुछ एफर्ट करेंगे। लेकिन एक वो जो सरिता का जो एक पार्ट है, वो चल रहा है, बस वो कर रहा है, सारी चीज़ें करेगा वो मनुष्य भी। ऐसा नहीं है कि वो फाइट नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद में भी वो बैठा है, बस वो अंतर में बिल्कुल शांत बैठा है ना। अंतर वो जो है उसका बाहरी तौर पे युद्ध चलता हुआ भी वो अंतर पे शांत है पूरा। ये दोनों स्थितियां मीट होनी चाहिए। अपने स्वरूप को जो मनुष्य भूल जाता है ना, उसके साथ में गड़बड़ आ जाती है, वो मन के साथ में भूल जाता है, भूल पड़ जाती है। तो वो चीज़ जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हुई ना, तो वो आनंद आपका अपना आनंद नहीं हुआ। वो भारी जैसे समझाने वाला प्रयास रहा, वो
प्रयास रहा कि माइंड ने को मेकअप करा कि नहीं चलो एडजस्ट कर लो, नहीं गीता में लिखा है ऐसा, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहरी फिजिकल सारे एफर्ट चलेंगे, सब कुछ चलेगा। समता में कैसे बैठेंगे आप ये सारा कुछ फिजिकल मैटर चल रहा है बस। मैं अपने हूँ उसमें हूँ। ये वाली बात किसको समझ में आई? अब जरा इस बात को बताइए जरा अपने हिसाब से। विनोद जी जरा आप बताइए, एक्सप्लेन करें। हाँ जी, वही सही कहा आपने, मतलब कि जो अपने आप में ही बैठता है वही शांति है। ये लास्ट सेंटेंस यही था ना मेरे ख्याल से। हाँ, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। परमात्मा में स्वयं उसमें मर्ज हो गई, सोर्स में मर्ज हो गई। हाँ बस तो हाँ वही जैसे बाहरी स्थिति भी आई। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो है ये बाहर खराब मिल गया, ये तो यात्रा ये जो है ये मतलब गड़बड़ बन गई। ये तो मेरे को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मतलब जो जैसे सच्चिदानंद की पोजीशन है कि जो मेरे आनंद को अगर जब कोई बिगाड़ नहीं सकता तो वो स्थिति में जाना है। मतलब अगर बाहर कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो मुझे उसमें सिर्फ कर्म करने, जो मेरा हिस्सा लिखा गया है, जो मेरा हिस्सा है वहां वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मुझे मन से लगाना नहीं है ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ या ये किसी और के साथ गलत हुआ। हाँ ये कह रही हूँ। तो उसमें मेरा गोल है, वो मुझे कर्म करना है। ऐसा नहीं कि मैं तटस्थ बन के बैठ जाऊं बाहर की जो हो रहा है वो जाने दो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जो लेकिन मेरा रोल है उसमें जो मुझे कर्म करने हैं, जो मुझे उसमें ओपिनियन देना है, तटस्थ होके, मतलब कि बान बायस होके, मतलब कि जिसमें लालच और लगाव और ये सब चीजें नहीं हो, तटस्थ होकर मुझे उसको देनी है, उस स्थिति में जाना है। और अपने आप को मतलब सर्दी गर्मी जैसा लिखा गया दुख आदि, उससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, उस चीज को एक्सेप्ट करके रहना है और उसमें से निकलना है। हाँ, जैसे रूम में कुछ गर्मी लगी है, मैंने पूरा प्रयास करा, पूरे उसको मैनेजर को भी बुलाया होटल के, उसको बोला कि भाई तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा, सब कुछ चला। फिजिकल अनकंफर्ट था तो फिजिकल अनकंफर्ट को मैंने कंफर्ट देने की कोशिश की। फिर मेंटली तौर पर उससे मेरी आर्ग्यूमेंट भी चली, पूरी तरह से चली। तो ये सारा सॉल्यूशन तो मैं करती ही चली जाऊंगी ना, करती चली जाऊंगी। लेकिन एक तल पर मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से शांत हूँ। वो बुद्धि का काम बुद्धि कर रही है और फिजिकल जो भी एफर्ट करना है वो कर रहा है। लेकिन मैंने उसमें ना मैं मैनेजर को आरोप लगा, उसमें कुछ भी मैं गाली गुफ्तार भी हो जाती है, सपोज कीजिए आप, कुछ भी हो जाती है, तो उसमें वो भी सब चीज़ें चल रही है। लेकिन फिर भी मैं देखने वाली बनी हुई हूँ पूरी तरह से। तो ऐसा होता है, जो जितना अपने आप में स्थित रहेगा वो उतना ही उसके गहराई तक चला जाएगा। कर्म की गहराई तक मनुष्य वही जा सकता है जो एक तरफ से जिसका हिस्सा पूरा शांत है, वो कर्म की बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। वो मनुष्य उसका बेस छू लेता है। तो वो होता है, वो जैसे एक तरफ तो बिल्कुल सागर से टच है हिस्सा और एक तरफ आत्मा बिल्कुल आकाश से टच है। दोनों आकाश और सागर दोनों मीट कर रहे हैं आपस में। ये अवस्था जो है हमारी कर्म के क्षेत्र पर आनी चाहिए। और जो मनुष्य ऊपरी तौर के कर्म करता है ना, तो वो पार्टिसिपेशन ही उसका 100% नहीं है कर्म में पार्टिसिपेशन आता ही तब है जब एक तरफ से हमारा हिस्सा पूरा शांत होता है, तब आता है। जैसे अभी हमारे जैसे दिल्ली में वो हुआ, ये जीती, जनता पार्टी जीती, तो उसमें जैसे जो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, बाहरी तौर का चल रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को टच नहीं कर रहा कुछ भी चीज़। तो वो जो खुशी में जो एक इंसान बहुत ज़्यादा जब वैसे करके उछलता है ना, तो वो क्या था कि यदि कोई दूसरा उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं आई हुई होती तो वो परेशान होता। तो परेशान और वो सब जो अवस्था थी, दोनों से मेरी सम वाली अवस्था पहले आनी जरूरी है ना। हाँ, अब इसको बताइए जरा, नीलम जी आप बताइए इसके बारे में जरा। आप ये राजनीति के बारे में? नहीं, राजनीति के लिए नहीं, राजनीति का तो मैं वैसे उदाहरण देती नहीं, लेकिन आज बाई चांस निकल गया। अभी बाई चांस मैं देख रही थी लोगों का उछलना दिखाई दे रहा था ना, तो ऐसे मतलब अंदर से खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी जो है अंदर की खुशी, लेकिन ऐसी वाली खुशी नहीं है कि बाहरी तौर की पोजीशन कोई ओपोजिशन हो जाएगी तो अंदर दुखी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो वो आनंद के बिना तो मैं ये लेक्चर दे भी नहीं सकती। ये वाली जो चीज मैं समझा रही हूँ ना, ये यदि मैंने आनंद वो प्राप्त नहीं किया होता तो मैं बोल नहीं सकती थी, वो पावर नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद की अनुभूति नहीं है ना मेरी। फिर वो हाँ, अनुभूति ये है कि एक रामायण की वो याद आती है,
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इसमें आप एक कोई सिचुएशन आती भी है, तो अगर आप अपने अंदर से शांत हैं तो ना तो आपका भाव भंगिमा बहुत ऊपर नीचे होएगी, ना आपके शब्द भाषा बहुत ऊपर नीचे होएगी। आप उस सिचुएशन को शांति से हैंडल कर सकेंगे अगर आप खुद एक शांत लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो संतुष्टि पहले आपके अंदर से होनी चाहिए, प्रसन्नता अंदर से होनी चाहिए कि हम बहुत अंदर से जब आप सुलझे हुए हो जाते हो तो सिचुएशन को भी आप शांति से हैंडल कर लेते हो और उसका रास्ता भी फिर सही निकल ही आता है कुछ ना कुछ। और नहीं निकलता तो फिर आपको छोड़ने में, उस बात को इग्नोर मारने में और उसको छोड़ने में भी एक दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, आप एक साइड पे हो जाते हो उसको। तो इस तरह से मुझे लगता है कि या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कोई भी सिचुएशन है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ के एक तरफ हो जाइए और साक्षी भाव से उसको पिक्चर की तरह देखते रहिए। और या फिर इतने आप सिचुएशन को समझ रहे हैं तो अपोजिट जो एक्शन हो रहा है उसकी गहराई तक जाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये मैं सोचती हूँ, मेरा अपना विचार यही होता है जब कोई भी ऊंच नीच वो आती है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, नहीं ठीक बोल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को अभी एक थोड़ा कंफ्यूजन अभी फिर लग रहा है कमेंट में आपकी। चलिए ठीक है, हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, ये जो अच्छा नीलम जी ने एकदम अच्छा बोला, पर मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। जैसे पहले मैंने भी शेयर किया था कि जब हम लोग बच्चे लोग के साथ यूरोप टूर में गए थे तो हमारे साथ एक डिवोटी ने एक आश्रम का बहुत सीनियर साधक चंपकलाल जी को लेकर गए थे। तो वो जो रॉक शो जो था, जो मैंने पहले भी कहा कि वो रॉक शो में उनको वो चंपकलाल जी को बोले कि आप अपना फ्रेंड को बोले कि आप अपना पूरा साधक लोग को लेकर आइए, हम लोग को भी और चंपकलाल जी को भी, और हमारा रॉक बैंड शो आप अटेंड करिए जर्मनी में। तो हम लोग जब गए ना तो वहां में तो आपको मालूम है ना, रॉक बैंड में तो सब हुक्का भी पीते और सब करते हैं। तो मैंने बोला बाप रे बाप, ऐसे में हम चंपकलाल जी को कैसे ले जाएंगे, इट इज नॉट प्रॉपर इतना सीनियर साधक ना। तो चंपकलाल जी को ऐसे ही हम लोग बोले कि हम लोग का, मेरे हस्बैंड ने बात किया कि आपका लिए शायद ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका म्यूजिक भी बहुत वाइटल म्यूजिक है ऐसे, और कहाँ आपका ये वातावरण में जाना है। तो उन्होंने कहा मुझे अपने आप को टटोलना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो तो फिर हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, हम लोग गए और थोड़ा टाइम के बाद बच्चे छोटे थे तो हम लोग तो होटल में वापस चले गए। पर जहाँ वो पूरी रात एक ही सिचुएशन में बैठे थे और जो म्यूजिक का क्वालिटी था ना, जो इनिशियली एकदम बोलेगा ना रजपुनी और एकदम दुम दुम आवाज था ना, वो आस्ते आस्ते उसकी क्वालिटी भी चेंज होती गई, बिकॉज ही वॉज सो पेशेंट एंड ही वॉज इन हिज ओन, जैसे बोलते हैं ना, उनका एक खुद का एक इन्फ्लुएंस था। तो पूरा जो शो का जो चार्म था ना, वो अलग ही लेवल में चला गया। और फिर उन लोग ने कहा कि हम लोग खुद नहीं बजा रहे थे, हमको लगता था कोई हमारे अंदर से और कोई बजा रहा था, बिकॉज वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन व्हेन ही वाज सिटिंग देयर। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये जो आत्मस्थिति का जो होती है ना, ये प्रभाव जैसे हम लोग जितने जागृत होते जाते हैं ना, जैसे अभी नीलम जी भी यात्रा में जाएंगे, जरूर अलग अलग वातावरण में तो होएगा, वो तो नेचुरल है, पर आपका खुद का प्रभाव ऐसा रहेगा ना कि आप शायद औरों में भी प्रभाव डाल सके, ऐसा भी हो सकता है तो आपका खुद का जो पुरुषार्थ का जो नतीजा होता है ना, वही इन्फ्लुएंस बन जाता है दूसरे के ऊपर में भी। ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आया है ये बात की। नहीं, ये एक तो हर्षा जी, जैसे जो आप ने बोला ना दूसरों के ऊपर प्रभाव, ये चीज से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो जैसे इन्होंने अभी नीलम जी ने जो बोला साक्षी भाव, साक्षी भाव में रहो। कि साक्षी भाव ये नहीं कहता कि आप बैठे हुए साक्षी की तरह से देखते रहो। साक्षी भाव ये स्थिति होती है कि कहाँ पर तो आपको उठना है, कहाँ पर बैठना है, ये चीज में आप है, आपको लेना देना नहीं है ना।
साक्षी भाव उस चीज को नहीं कहते हैं। साक्षी भाव उस चीज को कहते हैं कि जैसे मैं तो हूं ना, बस मैं ही करने वाला हूं, मैं ही सब कुछ वो हूं, बस मैं ही हूं। अब ये जो सारा जो जगत चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट मात्र जो सारा चल रहा है, इसमें कहाँ तो मुझे बैठना है, कहाँ उठना है, ये सब चीजें है ना। तो जब मेरी अपनी अटल शांति कोई भी छू नहीं पा रहा है, मेरी अपनी शांति पूरी तरह से बनी पड़ी है और फिर उसमें पार्टिसिपेशन पूरा चल रहा है। अब जैसे जो म्यूजिक की आवाज़ है, जैसे अब मैं एक, जैसे आप ये समझ लीजिए मेरा एक स्टैच्यू जो सरिता है, उसको वो चीज़ अखरी, उसको वो चीज़ अखरा, म्यूजिक अखरा, फिर वो जो है उठ के चल दी। मैं ये भी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वो उठ के चल दी, वो वहाँ से उठ के चल दी, वो उसने उस चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं करा, उसने ये चीज़ देखी। एक तरफ से ये चीज़ मुझे पूरा पता है, ये चीज़ कि जैसे मेरे माइंड को अखर रहा है या फिर मेरी कानों को थोड़ी सी उसकी म्यूजिक की आवाज़ तेज लग रही है, तो इसमें ये सारा कार्यक्रम चला। उसमें दूसरे में ये चीज़ हुई, जैसे दूसरे ने कोई चीज़ें करी हैं, वाद विवाद चल रहा है, तो वो भी मैं देख रही हूँ सब कुछ। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेशन मेरी बुद्धि ने कर लिया, उसमें वो सब कर लिया। तो एक तरफ में वो जो आनंद की स्थिति कह दो या साक्षी की स्थिति कह दो, वो मेरी बार बार भंग नहीं हो रही है। एक स्टोरी की तरह से, एक स्टैच्यूज की तरह से चल रही है सारी दुनिया टोटल। तो उसमें मतलब मेरा अपना पूरा वो स्थिति मेरी बनी हुई है ना। आनंद मेरा कोई भी नहीं खो नहीं रहा है बाहर से, चाहे बेशक मैं पार्टिसिपेशन से भी हट गई, वहां से हट भी गई, सिचुएशन भी मैंने वो कर ली, तो वो चीज, लेकिन वो फिर भी मेरी देखने वाली स्थिति पूरी बनी हुई है। ये वाली है, ये आना चाहिए, यहाँ तक आना पड़ेगा। साक्षी भाव भी उसको नहीं कहते कि मैं पार्टिसिपेशन ही मैंने करना खत्म कर दिया, ये नहीं, सब कुछ करा ना, क्योंकि मैं उठी वहां से, बॉडी ने मेरी उठी है वहां से। बुद्धि ने ये कहा कि नहीं, ये बेकार का, ये जो चीज बेकार की नहीं, बेकार और अच्छी नहीं, मुझे नहीं सुहा रहा है म्यूजिक, अभी मेरे को सुहा रहा है कोई म्यूजिक। तो इसमें भी मेरी फेवरेट, मेरा ये हो गया ना कि जैसे मेरे को स्पिरिचुअल म्यूजिक तो सुहा रहा है 4 घंटे और मुझे दूसरा म्यूजिक नहीं सुहा रहा, तो उसमें मैंने फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। म्यूजिक है, इसकी आवाज तेज है, बस ये चीज कानों में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो उठ गई मैं वहां से। अब एक स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल में भी तो मन का चक्कर आ गया। स्पिरिचुअल में आप बैठे रहना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल में भी तो मन का चक्कर आ जाता है कि ये मन फिर स्पिरिचुअल में बैठे रहना चाहिए, तो आपके लिए बीच में रेखा बन गई ना। जब तक रेखा बनेगी तो आनंद कहाँ से आएगा? तो मटेरियल उससे मेंटल बुद्धि ने ये कह रहा है कि बुद्धि ये कह रही है तो स्पिरिचुअल संगीत है, इसमें तो बैठो, इसमें तो मैं सुधर जाऊंगी, कुछ बढ़िया हो जाएगा। ना ना ना, ये सब नहीं, बीच की रेखा ही खत्म पूरी तरह से। तो स्पिरिचुअल सब कुछ ही तो, सारा कुछ ही तो उसी का है, दृश्य टोटल दृश्य वर्ग भी तो उसी का ही चल रहा है सारों में, वही तो नाच रहा है सब कुछ। स्पिरिचुअल बाउंड्री भी नहीं रहेगी। हर्षा जी जरा बताइए, स्पिरिचुअल बाउंड्री भी नहीं रहेगी ना। हाँ, आपने एकदम सही कहा। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे हम मुझे भी उन्होंने यही, अभी मुझे याद आता है कि कोई चीज अपने लेवल में सब सही है, हम लोग जज नहीं करना चाहिए म्यूजिक के बारे में। उन्होंने भी मुझे यही कहा, पर मैं तो फिर चली गई बच्चे लोग के कारण। पर उन्होंने फिर अपना जो बाजू में सब थे और सब, उन्होंने कहा कि इनका नो जजमेंट ऑन एनीथिंग, और उनका कोई ओम का उच्चारण चल रहा है। अब मेरे को तो मुझे तो नहीं सुहाता, ओम का उच्चारण चल रहा है, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? मुझे नहीं सुहा रही है चीज, मुझे नहीं भाता। उस समय ओम का वो रिकॉर्ड प्लेयर चला के लोग ऐसा करते हैं कि चला देते हैं, अरे चल रहा है, हम अपने आनंद में बैठे, हमें वो भी म्यूजिक हर्ट कर रहा है ना। हम अब आनंद में बैठे हैं अपने उसमें, तो वो बाहर की जो म्यूजिक की अननेसेसरी जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी वो करना, और जब कभी यूज करना है, वो करना है, म्यूजिक सुनने का मूड है तो वो सुन लिया। तो उसमें जरूरी नहीं है कि ओम का ही चलना जरूरी है उसमें। मेरे लिए तो सारा कुछ, जब मेरा आनंद किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं है, तो फिर मैं तो अपने आनंद में ही रहती हूँ ना। बात वो है कहने की। मैं आपको बहुत हंसी की बात कहूँ, आप लोग के घर में ये चंपकलाल जी आते थे, बहुत रहते थे, और हमारी दादी माँ जो थी ना, दादी सासू, हाँ, वो पुराने जमाने के थे, तो वो बोलते थे, गुजराती में बोलते थे, अरे पेट तो बद्दा नु सगू होए, मैंने सबका तो पेट सग मैंने देखो कितना खाने का लिए आते हमारे घर में। तो चंपकलाल जी उनको देखकर बहुत हंसते थे और बोलते थे बहुत अच्छी बात की उन्होंने।
लिखकर वो मोड में थे। तो हमेशा ऐसे ही होता था कि जब भी वो बैठेंगे तो हमारे सर्वेंट्स लोग है ना, वो घर की चक्की होती थी, वो तब भी चालू करेंगे। इतना हम लोग बोलते हुए भी कभी भी नहीं समझते थे, क्योंकि मैनो मैनो रहते थे ना, तो रूटीन में जो उनका काम होता है वो तो करेंगे। तो वो बोलते थे, देखो ये ट्रेन की आवाज है ना, ये गड़ 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 गड़, आपको नहीं लगता कि आप अच्छा इस मुसाफिर में जा रहे हैं? कहा देखो कितना ट्रेन का रिदम के साथ चक्की चलता है। तो ये जो साउंड का जो उनका ऊपर में जैसे कोई कोई खराब कुछ बोल दिया पीना, और उनका जो फिजिकल साउंड भी जैसे चक्की की आवाज, तो वो हमेशा उसको एक अलग ही मोड दे देते थे, और एकदम समता में, नेवर गेटिंग इरिटेटेड, तो ये जो सीख जो आपने जो ये आज कहा ना, ये मुझे तभी ये उदाहरण उनके याद आ गई। तो याद आ गई ना, तो आपकी मैच कर गई ना। देखो आज आपका जो पुराना जो बीज पड़ा था वो अंकुरित वो हो गया, स्प्राउट हो गया, वो स्प्राउट हो गया ना, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस बन जाता है। अब उसमें ये मैटर नहीं करता है। जैसे कोई एक धर्म संकट में फंसा है कि कोई स्पिरिचुअल कोई सेरेमनी में गया, तो फिर वो वहां से कहेगा कि जो है मेरे को तो कुछ पाप लग जाएगा, कुछ पुण्य लग जाएगा। क्यों लग जाएगा भैया? किस लिए लग जाएगा? कोई जरूरी नहीं होता, कुछ मैटर ही नहीं है। जब आपका आनंद बाहर की चीजों से मैच ही नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो कुछ मैटर नहीं है ना। सारा तो जगत चलेगा ही ना। चारों तरफ प्रकृति में हवा रुक जाएगी, हम किसको रोक देंगे बाहर की चीज को? कुछ हवा रुक जाएगी या तूफान आने से रुक जाएगा, कुछ भी तो नहीं रुकता। तो लेकिन जो मेरा मन चलता ही जाता है। तो मेरा जब मन में स्थिरता आ गई तो मेरा आनंद अब बाहर की चीज से टिका ही नहीं है। आता रहे बाहर कुछ भी, कोई बुरा आ गया, बड़ा आ गया, कोई बुरा जो है मनुष्य वो डाल गया कोई मेरे उसमें। जैसे यज्ञ चल रहा है ना, टोटल सिस्टम में ये यज्ञ चल रहा है। उसमें कोई किसी ने बुरा शब्द बोल दिया, किसी ने अच्छा शब्द बोल दिया, तो ये टोटल सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। अब उसमें किसी ने बुरा बोल दिया, तो उसमें मैं अपने ऊपर क्यों लेके जा रही हूँ उस चीज को? बोल दिया, उसके अंदर हार्मोन बना खराब का, तो उसने डाल दिया उसके अंदर, बोल दिया। जैसे कहते हैं ना, वो उसमें जो बुद्ध की वाणी थी उसमें वमन बोला था, वमन शब्द यूज हुआ था कि जो हम बोलते हैं, तो जैसे जो भी हमारे अंदर जो बनता है ना, जो रस बन के जो बाहर निकलता है, हमारी बोली से निकलता है या कर्मों से निकलता है, तो वो सारी चीजें ये जैसे ये टोटल 5 इंद्रियों का जो खेल चल रहा है, तो उससे निकलता है जो भी निकलता है। और अमृत रस किस चीज को बोला जाता है? अमृत रस बुद्धों के एक्शन को और इन सबको बोला जाता है, क्योंकि उनका वो आनंद से निकला हुआ होता है। वो अंदर से हर्ट ही नहीं हुए होते किसी भी चीज से, बाहरी तौर की चीजों से हर्ट ही नहीं होते, हर्ट वाली फीलिंग ही नहीं होती। तो उनके वैसे वाले जो प्रतिक्रिया वाले तो शब्द निकलते ही नहीं है उनके। तो इसलिए हम जब तक हमने वो अमृत का अपना स्वाद नहीं किया, तो तब तक हम भी कैसे वाली उसमें आएंगे। तो अभी तो हम कहते हैं इंद्रियों को रोको, उसको रोको, अपने स्वरूप में तो जाने की बात ही नहीं है कहीं पर भी। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो निकलेगा वो सब कुछ अमृत ही निकलेगा। चाहे किसी का हम मर्डर भी कर रहे हो तो भी वो मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर रिएक्शन से नहीं आया कुछ भी। बाहरी स्थिति की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज होनी चाहिए। ऐसे थे कृष्ण के कर्म। बाहरी स्थिति की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेते हैं अपने माइंड बुद्धि सबको। तो वो सबसे ज्यादा चीज है कि आपने माइंड बुद्धि को अपने उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके एक्ट कर दिया। ये चीज है, ये स्थिति मेरे ख्याल से विनोद जी समझ गए होंगे। विनोद जी जरा आप बोलिए, आप थोड़ा सा लास्ट में फिर खत्म करेंगे बस। फिर ये समझ आ नहीं, सबने बढ़िया बोला है, सही बोला। जैसे मतलब वही स्थिति जो है वही उसमें आनंद लेना है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है। बस वही भारी क्या ओपोजिशन आती है नहीं आती। जैसे कोई भी मिनिस्टर, ये भी है ना, जैसे जो भी अनलाइटेंड मनुष्य है ना, तो वो भारी सिचुएशन में कितना ही करप्शन क्यों ना हो, बाहर सबको हैंडल करने की पावर होती है। इस प्रकार की जो है इतना मन में शांति है तो वो हिसाब से फिर वो अनबायस्ड डिसीजन लेंगे तो सही कर्म ही करेंगे वो। हाँ, आ जाती है ये चीज। वो फिक्र नहीं होती ना, बाहरी तौर की माहौल की फिक्र नहीं होती। बहुत ही सुंदर आ रहा, तो सबको समझ तो आ गया। मतलब वो बस अपना आनंद वाला, जिस दिन सपोज करो वो वाला, जैसे कहते हैं ना वो बाण, वो कहते हैं रावण की नाभि में बाण लग गया, तो वो अमृत का वो जो है झरना बहना शुरू हो जाता है। बस वो चीज है। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। विनोद जी आप जैसे कम करते, लेकिन आप ना बिल्कुल आप भूले नहीं, बिल्कुल भी कोई भी भूले नहीं। आपकी कमेंट में ना बहुत वो है, जैसे एक तो अभी 2 बार कर चुके, थोड़ा याद है प्रॉपर ना आपकी कमेंट। जैसे ऐसे लगता है ना भूल पड़ जाती है कई बार, अपनी चीजों में भी, ज्ञान में भी भूल पड़ जाती है, लेकिन आपको नहीं पड़ी।
आप मेरे को लगता है रेगुलर में भी आप इस चीज का वो करते हैं नहीं, रेगुलर। बस आपके साथ अटैच रहता हूँ और आपके कमेंट पढ़ते हैं, बस वही से ध्यान लग जाता है और कुछ नहीं। मैं उसको स्नेह को भी बोल रही थी ये वाली बात, मैंने कहा कि ये जो है विनोद जी तो मतलब उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे को लगता है अभ्यास में लेके आ गए ये चीजें। उतार नहीं पाया हूँ जीवन में पूरी तरह से, लेकिन आपको नहीं पड़ती होगी, भूल नहीं पड़ती होगी, क्योंकि आपकी सटीक है कमेंट, बिल्कुल बढ़िया है, मतलब बहुत ही। चलिए, कमेंट करना ही रहता है, उसको जीवन में उतारना है अभी। नहीं वो माइंड में अभी चल रहा है ना विनोद जी, चल रही है ना, तो वो चलना जरूरी है। जैसे ये हर्षा जी भी है ना, इनके दिमाग से जो शुरू से जैसे जो स्पिरिचुअल में रही ना, ये बहुत अच्छी वैसी लेडी है ये, मतलब यहाँ पर आनंद लोक में ये जो स्नेहा आपका घर वो था ना, उसका स्नेहा जहाँ रहती थी उसी घर में इनकी वो डॉटर रहती हैं, सेम घर है। दिल्ली में रहती है क्या इनकी? ये तो मुंबई में रहती है, इनकी जो डॉटर इन लो है, तो वो स्नेहा का जो घर था वो उसी घर को लिया इन्होंने। इनके सन ना, मतलब बेटा और बहू ऐसा। अच्छा वाह, आ गया, अरे वाह, वेरी चलिए ठीक है। और अच्छी आती, दोनों साइड खुला था, अच्छा था। थैंक यू सो मच। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।